अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड वैली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे 10 कैलेंड सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मुझे नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और इस खुशी में आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होगा और 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल और 1/4 कप ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। अब हमने इन तीनों चीज़ों को एक कांटे की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम हाफ कप मिल्क लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अब साइड पर रखते हैं। और अब हमने जो मिक्सचर बना के रखा था उसमें हम 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे, यानी 3/4 कप मैदा और 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद हम इसको कांटे से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसका बैटर बनाने के लिए हमने जो दूध बना के रखा था, कॉफ़ी और दूध का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और साथ साथ हम इसको फॉर्क से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच और दूध का ऐड कर लीजिएगा। अब देखें केक का बैटर बिल्कुल तैयार है, बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मोल्ड को मैंने पहले ऑयल लगा के और थोड़ा सा मैदा छिड़क के ग्रीस कर लिया था। अब ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मोल्ड को 2-3 बार काउंटर पे टैप करेंगे और अब इसको बेक करने के लिए मैंने पहले पतीली को प्री हीट कर लिया था और अब हम इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट तक बेक करेंगे। और जब तक हमारा केक बेक होगा हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। 1 कप क्रीम लेंगे हम और क्रीम को हमने 2-3 मिनट तक बीट करना है और इसमें 3 टेबलस्पून हम चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। ये आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया है, अगर आप लोग घर पे चॉकलेट सिरप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसको 1-2 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। बीट करने के बाद हम क्रीम को 10-15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। और अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसको आप डबल बॉयलर मेथड से या माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए। और मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, ग्रेट कर लिया मैंने इसको। आप चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर रख लेंगे ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें बटर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बस अब हमने इसको मिक्स करना है और चॉकलेट गनाश भी हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम केक को देख लेते हैं। तो देखिए केक बिल्कुल बेक हो चुका है और टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। अब इसको निकालते हैं और थोड़ी देर हम केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम केक पे फ्रॉस्टिंग करेंगे। और देखिए केक इतना अच्छा बेक हुआ है कि साइड से पैन से बिल्कुल अलग है, ज़रा सा भी कहीं से पैन के साथ स्टिक नहीं हुआ है। और हल्का सा टैप करके मैंने इसको बहुत आसानी से डिमोल्ड कर लिया। इसको डिमोल्ड करने के लिए मुझे नाइफ़ वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और देखिए पैन बिल्कुल साफ़ है। और अब केक को सेंटर से मैंने काटना है, तो मैंने आज एक थ्रेड की मदद से केक को सेंटर से काटा है और इस तरीके से बहुत आसानी से आपका केक इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये तरीका मुझे आसान लगा है, मतलब आप जब नाइफ़ से काटते हैं तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं तो फिर आपको दोनों लेयर्स को इक्वल करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छा सा आपका केक कट जाता है। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे और शुगर सिरप लगा के हम इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। शुगर सिरप से ये होता है कि आपका केक और सॉफ्ट हो जाता है। और अब हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो क्रीम हमने व्हिप करके रख ली थी और बस अब अपने केक की लेयर रखनी है और उसके ऊपर हम क्रीम की एक लेयर लगा देंगे और फिर इसके ऊपर केक का दूसरा पीस रख के हमने साइड पे भी और ऊपर भी बहुत अच्छे से क्रीम लगा के सेट करनी है। अब हमने केक को क्रीम से कवर कर लिया है, पूरी तरह क्रीम लगा दी है केक के ऊपर। अब हम इस केक को रखेंगे आधा घंटा फ्रिज में ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए।
और आधे घंटे के बाद हम केक को फ्रिज से निकाल लेंगे। अब क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई है, तो अब हमने केक के ऊपर चॉकलेट गनाश डालना है। आपको चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से आसानी से केक के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। और चॉकलेट गनाश डालने के बाद अब आप चाहें तो इसी तरह भी केक को खा सकते हैं ठंडा करके, और अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से डेकोरेट कर लें। अब हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको 2-3 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। और अब मैं आपको 2 घंटे बाद केक काट के दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, विदाउट एग है, विदाउट बीटर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। और मुझे तो चॉकलेट केक वैसे ही बहुत पसंद है, और एगलेस हो तो वो और अच्छा लगता है। और इसमें हमने जो हल्का सा कॉफ़ी का फ्लेवर दिया है वो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। तो ये केक बहुत मज़े का है। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और 10 केल्विन के लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस रेसिपी से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।